हेलो दगड़ियों, आप सब तो मेरे प्रणाम थी। मैं हूँ ससेमा नोटियाल फ्रॉम रुद्रप्रयाग। आजकल भले ही मैं दिल्ली में आई हुई हूँ और आज के ब्लॉग में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। और इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और मौसम भी खास धूप तो नहीं है। अभी अभी तो यहाँ फॉग बहुत है, पर ब्लॉग तो बनाना ही है दगड़ियों। दगड़ियों, इस ब्लॉग में मैं आज फिर स्टोरी सुना रही हूँ और स्टोरी है अकबर बीरबल की। तो दगड़ियों, अकबर बीरबल के किस्से बहुत हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। अब सही में हुआ था नहीं हुआ था ये तो किसने देखा दगड़ियों, लेकिन जब पढ़ा है तो तब सुना भी रही हूँ दगड़ियों। एक बार क्या होता दगड़ियों, एक देश के लोग आते हैं और कहते हैं राजा अकबर को कि सुना है तुम्हारा मंत्री बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है। तो राजा बोलता है इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरा मंत्री बीरबल तो बहुत विद्वान है। लेकिन वो कहते हैं विदेश देश वाले जो आए रहते कि अगर बहुत विद्वान है तो हमको 6 मटके वो देना, कद्दू, मटके मटके भर के कद्दू देना, पर शर्त है कटे हुए कद्दू मत देना। तो अकबर ने कहा ठीक है, मैं मंत्री महाराज से बात करता हूँ। और राजा ने मंत्री को बुलाया, बीरबल को। बीरबल ने कहा हाँ जहाँपना, क्या क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे ये लोग कह रहे हैं कि हमको 6 मटके कद्दू चाहिए, पर वो कद्दू जो है कटे हुए नहीं होते, साबुत कद्दू चाहिए। तो बीरबल ने कहा हाँ जहाँपना, आपकी इज्जत मेरे हाथों पे है और मिल जाएंगे इनको कद्दू, पर अभी 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। और वो दूसरे देश के जो सैनिक आए थे वो चले गए। चलो भाई 6 महीने का इंतजार सही देख लेते हैं, इंडिया के जो का मंत्री है उसको भी देख लेते हैं। तो तब इस तरह से दोस्तों उसने जो है 6 महीने बाद, जब कुछ दिनों बाद और कद्दू का सीजन हुआ, तो मंत्री बीरबल ने क्या किया, कद्दू बोए। और जो कद्दू लगने के लिए छोटे छोटे कद्दू हो गए, इतने इतने कद्दू हो गए, तो उसने प्रत्येक जगह पे एक एक मटके के अंदर डाल दिए। वो छोटे छोटे कद्दू मटके के अंदर डाल दिए। अब इधर 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 कम से कम 6-7 मटकों पे उसने कद्दू डाल दिए। धीरे धीरे कद्दू बड़े हो गए तो उसने जो है, जो दूसरे देश के वो थे सैनिक आए हुए, और उसने राजा अकबर ने उनको जो है बुलावा भेजा, मतलब अपना पत्र वाहक भेजा होगा वहाँ। तो वो फिर लेने के लिए आ गए। जब वो लेने के लिए आए तो अकबर ने कहा ले जाओ अपना कद्दू। उसने कहा कहाँ है, उसने कहा ये रखे यहाँ पर, ले जाओ। अब उनके सैनिकों की आंखें चौंधिया गई थी, क्योंकि सचमुच बीरबल ने साबुत कद्दू रखे हुए थे घड़े में। वो साबुत कद्दू घड़े में रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका मुंह तो संकरा रहता और नीचे रहता को वो बड़ा घड़ा बड़ा रहता नीचे, अब मुंह तो संकरा रहता, तो कैसे जाएगा उन लोग कद्दू ने। तो उसने कहा कि भाई अब मैंने तो रख दिए, अब तुम्हारे तुम्हारे हमने तो रख दिए, हमारे राजा की तो लाज बच गई, लेकिन अब तुम्हारे राजा की लाज देखने मैंने, यदि तुम्हारे मंत्री ने वहां जा करके ये कद्दू बिना घड़े फोड़े निकाल दिए तो, ना तो घड़ा फूटना चाहिए और ना ही कद्दू कटना चाहिए, साबुत साबुत निकालने हैं। अब मैं भी साथ में अपने सैनिकों के साथ आ रहा हूँ देखने के लिए। जब जब बीरबल दूसरे देश पहुँचे सैनिकों के साथ, तो वहाँ के राजा ने भी बीरबल के चरण स्पर्श करे, बोला जिस देश के इतने विद्वान मंत्री होंगे उस देश का सामना क्या कर सकता हूँ मैं। तो इस प्रकार से बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे अकबर की जीत हो गई और विदेशी लोग राजा हार गए कि भाई तुम्हारा इतना विद्वान मंत्री है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो ये भी एक कहानी है जिसमें भारत की महानता दिखाई गई है। और भारत तो पहले से ही महान था, अभी भी महान है, लेकिन कुछ राजनीतिक स्वार्थों के चक्कर में कुछ उसकी बाहर उतनी अच्छाइयाँ नहीं जा पा रही हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो कहाँ से जाते अच्छाइयाँ भी। तो भाई दोस्तों, कहानी पढ़िए, सुनिए, कहानी सुनिए, जानिए, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक बाय दगड़ियों। खूब मूँगफली का वजन बहुत ढूंढो, खूब मूँगफली का, गुड़ का हलवा बना, चाय पकौड़ा खावा, हम भी तंजन खाना, तुम भी तंजन खा। उत्तराखंड दगड़ियों, तुम्हारे पद्मा घाम बोलता होना। अब हम भी कुछ दिन उत्तराखंड और वाले तो हम भी घाम था बोला। बाय दगड़ियों, बाय।